जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हम आपको धम्मा प्रकाशक के संस्थापक अमर विशारद जी के ऑफिस में आया हूं कि ये कितने आज तक किताबें छाप चुके हैं। आप ये देखें, ये किताबें हैं इनके पास। ये चीज़, इसमें शूद्रों की खोज है, अछूत कौन और कैसे, बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य, और शूद्रों, बुद्ध चरित्र, मेहतर से वाल्मीकि तक, और गुलामगिरी, और सिंधु से हिंदू तक, और जम्बू द्वीप में बुद्धोदय, बाबा साहब का मिशन अधूरा, और बौद्ध संस्कार विधि, आरक्षण कब तक, जाति जब तक, राजनीति का बेमिसाल रसायन शास्त्री मानवर काशीराम, और बुद्धा प्रोजेक्ट, और ये चमचा युग मानवर काशीराम जी के किताबें हैं। ये छोटा बुकलेट है, भारतीय संविधान। और एक किताब बहुत महत्वपूर्ण मुझे यहाँ पे दिखा, बहुजन नायक दीना भाना जी का बुक है। तो इस तरह से इनके पास बहुत सारे बुकें हैं। इनसे ही जानता हूँ कि ये आप किस लाइन में कब आए, और ये धम्म प्रकाशन आने के बारे में। आपको जय भीम। जय भीम। जय भीम सभी को। आप बताएं कि ये जो धम्मा प्रकाशन है, ये यात्रा कब से शुरू हुआ है सर? ये एक लंबी कहानी है इसके पीछे। हाँ। और वैसे तो ये सन 2008 में हमने शुरू किया था जी। तो हमने एक सामाजिक उत्थान के लिए और बहुजन मिशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए हमने एक छोटी सी संस्था बनाई थी। तो हम लोग प्रोग्राम में जाते थे तो हमने देखा कि बहुत सारी किताबें मिशन मूवमेंट पे आई हुई हैं। तो हम कुछ किताबें देखते थे, पढ़ना चाहते थे, जैसे कि गुलामगिरी और सच्ची रामायण की चाबी जो पेरियार जी ने लिखी है, और आर्यनीति का भंडाफोड़। तो ये किताब उस समय नहीं छपती थी, नहीं मिलती थी जी। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि ये किताब अच्छी है, तो ये किताब छपनी चाहिए। और जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था तो मैंने आर्यनीति का भंडाफोड़ और सच्ची रामायण की चाबी मैंने किताब पढ़ी थी। तो वो किताब हमें बहुत अच्छी लगी। तो फिर जब मैंने ग्रेजुएशन किया और जब मिशन मूवमेंट में हम लोग आए तो हमने किताबें, बहुत सारी किताबें देखी बाबा साहब से संबंधित और जो अपने बहुजन मिशन मूवमेंट के महापुरुषों की। लेकिन मेरे को हमें ये दोनों किताबें नज़र नहीं आती थी। कौन सी किताबें? आर्यनीति का भंडाफोड़ अच्छा। और सच्ची रामायण की चाबी, जो ये किताब है ना ये। अच्छा। हाँ। तो ये किताब पेरियार जी ने लिखी, बहुत अच्छी किताब है, सभी को पढ़ना चाहिए। तो किताबें नहीं मिलती थी, इस पर प्रतिबंध तो था ही। सरकार, राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये, और जो भी इस किताब को छापता था उस पर केस डालते थे जो मनवादी लोग हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी एक प्रकाशन बनाए, और हमने धम्मा प्रकाशन हमने नाम रखा। तो धम्मा प्रकाशन हमने इसलिए रखा कि हम निःशुल्क लोगों की किताबें हम देंगे। तो सर्वप्रथम हमने नागपुर का भाषण सारा भारत बौद्ध में करूँगा, बाबा साहब के द्वारा जो लिखा गया था वो हमने एक बाबा साहब का भाषण हमने छापा है। और एक किताब होती जो मेरी जो पहली किताब थी, सिंधु से हिंदू तक, जो ये किताब है ये। तो दो किताब हमने छापी। तो दोनों ही की कीमत बहुत कम थी। जो बाबा साहब का नागपुर का भाषण था उसकी कीमत 5 रुपये थी और ये 10 रुपये थी। तो लेकिन हमें इसमें बहुत नुकसान होता था, कैसे हमें सहयोग नहीं मिला। फिर लोगों ने बोला भाई फ्री मत बांटो, और फिर हमने थोड़ा सा कीमत रखी और फिर हमने और भी किताबें छापी। फिर जो दूसरी किताब हमने फिर सबसे पहले ये छापी वाली सच्ची रामायण की चाबी। तो पहले दो किताबें थी, सच्ची रामायण और सच्ची रामायण की चाबी। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हमने दोनों को कंबाइन ही कर दिया, जो पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं करता। भागम में तो आते हैं, जैसे कि किसी 10 किताब जैसे बाबा साहब का वॉल्यूम में, तो वो तो आते हैं। लेकिन हमने जो ये दो एक जैसी किताब है, ये एक पेरियार जी की है और एक जो अनुवाद किया है ललित सिंह जी ने। तो दोनों को हमने एक ही कर दिया। ये अब कम रेट पे और ज़्यादा सामग्री अब इस किताब में मिलती है। ये एक्सपेरिमेंट हमने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा से इसमें चल रहा है ये।
और धम्मा प्रकाशन हमने नाम इसलिए रखा क्योंकि हम बाबा साहब के मिशन मूवमेंट के सिपाही हैं, हम लोग काम कर रहे हैं और धम्मा प्रकाशन के माध्यम से बुद्धिज़्म का प्रचार हो और प्रचार हम लोग कर रहे हैं। और सभी को पता अच्छा, है पूरे इंडिया में। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी पॉपुलर किताबें हैं जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन सी किताब है? देखो किताबें तो हमारे यहाँ सभी अच्छी बिकती हैं, सेल होती है, लोग पसंद करते नहीं, हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब व्यक्ति होंगे, वो एक किताब ज़्यादा लोग पसंद करते होंगे, पहला डिमांड होता है कि एक किताब हमको चाहिए। लेकिन जो बाबा साहब की जितने जितनी किताबें हैं, तो शूद्र खोज, अछूत कौन कैसे, जाति का उच्छेद, हाँ। तो ये किताबें तो बहुत ज़्यादा बिकती हैं। हिंदू धर्म की डिटेल, और इनके अलावा जो सच्चिदानंद की चाबी है, ये बहुत बिकती है। ये बहुत बिकती है। लोगों की अच्छा। सबसे फेवरेट बुक है ये। अच्छा। और आर्यनीति का भंडार बहुत बिकती है, और जो हमारे जो द्वारा लिखी गई है, हाँ हाँ, दलितों का हिंदू और गुना। आपने भी किताब लिखी है? हाँ, कम से कम 15-20 के लगभग मेरी किताबें हैं। वो कौन कौन से नाम है किताबों का? सिंधु से हिंदू तक, अच्छा। दलितों का हिंदू न गुना, हाँ आरक्षण कब तक, स्टीव जॉब ने तो बोला बौद्ध धर्म, हाँ। और बाबा साहब का मिशन अधूरा। और अभी एक नई किताब आई है मेरी, भारत रत्न विभूतियाँ, जो स्कूल कॉलेज में लाइब्रेरी में मिल जाती है आसानी से। और एक किताब और अभी आग्रह से छपी थी हमारी। हाँ उस किताब का नाम है भारतीय संविधान पर प्रश्नोत्तरी। हाँ इस तरह की किताबें अभी एक शंभुकबद्ध हमारी बहुत अच्छी किताबें जो लोगों को पसंद आती है। हाँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हमारी हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि दिल्ली में पूरे देश में बहुत सारे प्रकाशन हैं, तो आप भी एक धम्मा प्रकाशन का खोला है, तो ये धम्मा प्रकाशन की विशेषता क्या है और प्रकाशन से डिफरेंस कैसे है? हम लोग जब प्रोग्राम में जाते हैं, अपने स्टॉल लगाते हैं, तो लोग कहते हैं कि जो दूसरे प्रकाशन है उनकी किताबें बहुत महंगी होती है। ऐसे अच्छा। महंगाई भी बढ़ रही है, हाँ पेपर महंगा हो रहा है, तो जायज़ है कि वो किताबों का रेट ज़्यादा रखेंगे जी। लेकिन इस माहौल में भी हमने अपनी किताबों का रेट बहुत कम रखा हुआ है। अच्छा। तो और उससे हमारी किताबों का रेट है, अब जैसे ये 120 पेज की किताब हमारी है, हाँ, 80 रुपये में मिल जाती है ये। हाँ हाँ। और दूसरे प्रकाशन की 120 पेज की करीब 150-200 की किताब होगी। तो हमारी किताबों का रेट सबसे कम है, सबको पता है पूरे इंडिया के अंदर सबसे कम है, और इसलिए हमारी किताबें ज़्यादा बिकती हैं। और दूसरा, हम किताबें कम छापते हैं लेकिन अच्छी किताबें छापते हैं हम। हाँ हाँ। और मिशन मूवमेंट की ज़्यादा किताबें छापते हैं। दूसरा है कि हम नए नए जो लेखक हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं लोगों को, और नए नए लेखकों को हम छापते हैं, और वो हम हमारे प्रकाशन को पसंद भी करते हैं, पॉपुलरिटी बढ़ रही है इसीलिए। अच्छा, आपके प्रकाशन में धार्मिक पुस्तक जैसे गीता, वेद, रामायण, महाभारत, ये भी किताबें मिलती हैं आपके यहाँ? देखो, कोई अगर पाठक जो रिसर्च करने वाले हैं वो जानना चाहता है कि ऋग्वेद क्या है, हाँ, या रामायण क्या है, या गीता क्या है। हाँ। जैसे गीता का बेस है, अष्टांगिक मार्ग बेस है। जैसे किसी ने अगर बुद्ध को पढ़ा है, बुद्ध के अगर अष्टांगिक मार्ग को पढ़ा है, और वो गीता को भी फिर वो पढ़ना चाहेगा, क्योंकि गीता में अष्टांगिक मार्ग है। हाँ। अब गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की कॉपी किया गीता में। और जैसे अगर कोई कहता है मैं ऋग्वेद पढ़ना है, ऋग्वेद में उसको रिसर्च करना है, जैसे ऋग्वेद में बोला कि ब्राह्मणों को गाय खाना चाहिए, तो ऋग्वेद में लिखा हुआ ही है। और उन्हीं सब किताबों को लेकर ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी लिखी है। जितने हिंदू धर्म के ब्राह्मणों के जो ग्रंथ है, उनके पवित्र ग्रंथ है, वो शूद्रों को गुलाम बनाने के ग्रंथ है। तो इस किताब में भी प्यारे जी ने जो ग्रंथ, हिंदू धर्म के ग्रंथ है, उनका पाखंड का उजागर किया है। और ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी में भी पूरा विस्तार से उन्होंने बताया कि आपको मालूम है कि ये किताब बैंड हो चुकी थी, ललित सिंह यादव जब लिखे थे तो इस पर मुकदमा हो गया था, आपको इसके बारे में मालूम है? हाँ, मालूम है। इसका जो इसका बैक जो दिया हुआ है, इसका मुकदमे का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। हाँ। कब बैन हुई है और कैसे उन्होंने केस लड़ा है, हाँ। पूरा केस का ब्यौरा इसमें है। तो मुझे बता दो कि कब बैन हुआ था, और कैसे इसका कुछ अगर आपको जानकारी हो तो। नहीं, ललित सिंह जी ने जब ये किताब बैन हुई थी, ये सच्ची रामायण, हाँ जी, 68 में जब बैन हुई थी ये, हाँ, उन्होंने केस लड़ा था ये। हाँ, मतलब 60 के दशक में उन्होंने केस लड़ा है। हाँ। पहले बैन हुई थी 60 के दशक में। यानी आपके कहने का मतलब कि ये जो किताब है कोर्ट से प्रमाणित किताब है ये? हाँ, कोर्ट ने बोला कि ये किताब सही है और इसको जनता में पाठकों को पढ़ने के लिए दी जानी चाहिए। अच्छा। और जब किसी ने जब ये मुकदमा में डाला तो ये किताब बैन हो गई थी और ये किताब कोर्ट में जमा हो गई थी सारी। अच्छा। तो कोर्ट ने बाइज्जत ललित यादव जी को सारी किताबें दी, और उन्होंने कोर्ट ने बोला कि ये किताबें आप जनता में लोगों को बांट सकते हैं। अच्छा। तो बहुत बड़ी जीत थी ये ललित सिंह यादव जी की। हाँ। और
पेरियार जी ने जो लिखी है, पेरियार जी की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये सच्ची रामायण है ये। अच्छा और जो वाल्मीकि रामायण वो झूठी रामायण है। अच्छा। झूठे रामायण में राम को गुणगान किया गया है, हाँ हाँ। लेकिन सच्ची रामायण में राम ने कितने गलत काम करे हैं। अच्छा उन्होंने राम ने कहाँ गरीबों को, दलितों को, शोषितों को मारा, ये दिखाया गया है। अच्छा अच्छा। एक चीज़ बताओ, अगर आपको जानकारी है तो ज़्यादातर लोग तो उदाहरण देते हैं कि राम देखो कितना उदार थे, वो सबरी का जूठा भी खा लेते थे। कहाँ भेदभाव था, छुआछूत विश्वास था। आप इसमें क्या कहेंगे? देखो ये सब दिखावा है ये। अच्छा। सभी के झूठे पे खा रहे हैं। हाँ। और दूसरे पे शंभू का वध कर रहे हैं वो। अच्छा। शंभू ऋषि वाल्मीकि ऋषि थे, दलित ऋषि थे वो। हाँ हाँ। अब वो दलितों की बस्ती में जाके दलितों को पढ़ाया करते थे और उनको अच्छे संसाधन के लिए जागरूक करते थे और अपने हक अधिकार के लिए उनको जागरूक करते थे। और जो इस देश के मूल्यवासी सारे राजा थे उनके बारे में बताया करते थे। तो ये जो विश्वामित्र, वशिष्ठ और ये जो उनके गुरु थे, तो उनको पता था कि भाई जो शंभू ऋषि है वो दलितों को जागरूक कर रहे हैं, SC ST को जागरूक कर रहे हैं, तो उसका वध जरूरी है। और उन्होंने फिर राम को भड़काया, राम को बताया कि ये गलत काम कर रहा है शंभू, इसका वध करना जरूरी है और ये नेक काम तुम भी कर सकते हो। तो राम के माध्यम से शंभू को मारे। अगर राम इतने थोड़े शूद्रों के इतने हितैषी थे तो शंभू को उन्होंने क्यों मारा? अच्छा अच्छा। चाहिए था लोगों को। आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या जो ये धम्मा प्रकाशन है इससे एक बात वो जोड़ना चाहते हैं। जब वन में थे, वनवास थे, तो रावण सीता को ले गए थे। तो रावण सीता को इसलिए उठा के ले गया था क्योंकि रावण की बहन के साथ इन्होंने गलत काम किया था। और आज कोई भी किसी की बहन को अगर छेड़ दे तो क्या करेगा वो? तो उसका मर्डर कर देगा। लेकिन उन्होंने मर्डर तो किसी करा नहीं, रावण ने उसको सीता को ले गए और इज्जत से उसको अशोक वाटिका में रखा गया उसको, और उसको फिर बाद में उसको छोड़ दिया गया। लेकिन राम सखी था, राम को लगा कि सीता के साथ उसने गलत काम किया हुआ है। सीता को गर्भवती हो गई थी, तो एक धोबी के कहने से कि भाई मैं राम थोड़ी जो स्त्री को रख लूँगा, मतलब एक आदमी के कहने से अपनी गर्भवती महिला को जो जंगल में छोड़ दे, क्या वो भगवान हो सकता है क्या वो? और ऐसे को तो भगवान मानना भी नहीं चाहिए। अगर सब राम को मानते हैं तो राम के आदर्शों पर चले, अपने अपनी जो महिला को जंगल में छोड़ दे उसको। अच्छा चलो, आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि क्या ये धम्मा प्रकाशन से आपके परिवार का खर्चा निकल जाता है? नहीं चलता। इसके अलावा और भी हमारे काम है। अच्छा। पब्लिकेशन तो ये जो विश्व मूवमेंट में तो है ही, लेकिन हम दूसरी किताबें भी छापते हैं, जैसे कोई कहानी के स्कूल की थीसिस है, जो लोग PhD करते हैं वो छापते हैं। और हमारे कंसल्टेंसी का भी है, और हमारा कानूनी सलाहकार लोक कंपनी भी हमारी है, तो उसके माध्यम से भी हमारा चलता है। अच्छा, अगर आपसे कोई किताब घर बैठे मंगाना चाहे तो आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर क्या है, ताकि आपसे किताबें घर बैठे मंगाए तो आप क्या भेज सकते हैं? ऑनलाइन ज़्यादातर हमारा ऑनलाइन काम होता है। हाँ, वो कोरियर भी कर सकते हो, भेज सकते हैं? कोरियर भी होता है, सब करते हैं। ट्रांसपोर्ट से भी होता है, कोरियर से भी होता है। अच्छा, तो कि भोजन समय के चैनल के जो मैन व्यक्ति हैं मेवालाल जी बहुत आए, और मेवालाल जी बहुत अच्छा समझ में कार्य करें, और भोजन समय जो नाम रखेगा बहुत अच्छा नाम है। और हम देख रहे हैं कि अभी 2-3 महीने में भोजन समय ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और हम उम्मीद करते हैं और आशा है कि अब आने वाले एक साल के अंदर भोजन समय बहुत अच्छी तरक्की करेगा। धन्यवाद आपको। ये थे धम्मा प्रकाशन के संस्थापक अमर विशारद जी। इनके विचारों से आप कितना सहमत हैं और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारे काम से आपको संतुष्टि है तो आपका मदद, आपका प्रेम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जय भीम, जय भारत, बहुत